हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्री कोचिंग। आपने सुनी होगी ऐसी कोई योजनाएं होती हैं, बहुत से स्टूडेंट जानते हैं, मैं ये जानती हूँ। इस वीडियो में हम एक नई योजना के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए, तभी आपको पूरा डिटेल में समझ आ पाएगा। देखिए, यहाँ मुफ्त कोचिंग की स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी ये लिखा हुआ है। तो पहले चीज़ तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी मुफ्त कोचिंग क्या होती है। आपने सुना होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो JEE, नीट और लॉ एग्ज़ाम के तैयारी के लिए कुछ स्कीम होती है ST SC OBC स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बच्चों को सेलेक्ट करती है और एक कोचिंग में भेजती है पढ़ने के लिए, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, CGPSC, UPSC, रेलवे, SSC, बैंकिंग के लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती है और कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजना है जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का नाम है युवा करियर निर्माण योजना। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने पहले ही एक वीडियो में बता रखी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। मैं आपको कमेंट में वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगी उस वीडियो का, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के उस योजना के बारे में पता चलेगा। तो चलिए, इस योजना में क्या है ये एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। SC OBC युवा पसंद के केंद्रों में ले पाएंगे कोचिंग। 4000 में से आधे छात्रों को मिल सकती है ये सुविधा। धीरे धीरे 100% फ्री कोचिंग की योजनाएं। तो चलिए पहले इसे पढ़ते हैं। जिन परीक्षाओं को इस स्कीम के दायरे में लाया है उसमें है ग्रुप A, ग्रुप B परीक्षाएं हैं, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग UPSC, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, राज्य सेवा आयोग और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयोजित कराया जाता है। और वो भी शामिल है जो IIT, JEE, नीट व लॉ कॉलेज आदि में दाखिला के लिए कराए जाते हैं। साथ ही स्कीम में GRI, GMAT और SET जैसी परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। स्कीम के तहत 70% उम्मीदवार SC समुदाय से होते हैं, जबकि 30% का OBC का समुदाय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है मैं इसको आप लोगों को इन शॉर्ट बता रही हूँ। इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2016 तक जिन स्टूडेंट्स ने भी इस फ्री कोचिंग में, जो गवर्नमेंट की फ्री कोचिंग है उसमें पढ़ाई की है, उसमें से 10% लोग आज UPSC CGPSC के पोस्ट में हैं। और ये सच है, पहली बात बताना चाहूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट खुद उस कोचिंग को, जो उस गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, उसी कोचिंग को उन बच्चों को भेजा जाता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास, सपोज करिए CG गवर्नमेंट के पास किसी कोचिंग ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वही कोचिंग में ही उन बच्चों को पढ़ने भेजा जाता था। लेकिन ज़रूरी नहीं थी होता है कि जिस कोचिंग में गवर्नमेंट भेज रही है, जिन्होंने रजिस्टर कराया है, वहाँ पे सब कुछ उन्हें अच्छा मिले। तो इसीलिए इस स्कीम में बदलाव ये किया जा रहा है कि अगर आप जिस स्टेट में पढ़ते हैं या फिर आप दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी कोचिंग होगी अपने पसंद के कोचिंग में आप पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो करने जा रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में बदलाव लाया जा रहा है।
इसमें फ़ायदे ये होंगे कि आप अपने मन से कोचिंग चूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। पहले ऐसा होता था कि जो सपोज़ करिए ट्राइबल डिपार्टमेंट से अगर कोचिंग में पढ़ने का निकला है तो वो इसी कोचिंग में भेजेंगे जहाँ पे ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो कोचिंग है वो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, और कहीं दूसरे जगह नहीं भेजेंगे या बच्चे और किसी दूसरे जगह पढ़ने नहीं जा सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, अभी सीजी गवर्नमेंट के लिए नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दिल्ली में जाते हैं बच्चे, सीजी के ही बच्चे यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है जहाँ पे ये बदलाव लाया जा रहा है कि आप अपने पसंद की कोचिंग में पढ़ सकते हैं। इसे जानना क्यों ज़रूरी था? इसे जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। आप आज कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और कुछ बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें जेईई, नीट और लॉ के बारे में जानना ज़रूरी है, और कुछ बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस बार इस स्कीम के बारे में आपने ये जाना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी ऐसी स्कीम होती है जिससे रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप में से किसी का गोल है सीजीपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी क्रैक करना, तो इस कोचिंग का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। इस कोचिंग में पढ़ने के लिए भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, जिसकी एंट्रेंस टेस्ट मैं बोलूँ होता है, एग्ज़ाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आप इसमें पढ़ने जा पाते हैं। तो अगर आप आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कि 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए काम का वीडियो है। इसलिए काम का वीडियो है क्योंकि आगे चल के आपको जेईई, नीट और लॉ का एग्ज़ाम देना ही होगा, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फाइनल ईयर में पहुंचते तक ये पता चल ही जाता है कि उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कम्पीट करना है। तो ये स्कीम के बारे में मेरे अकॉर्डिंग आपको जानना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और ये स्कीम जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होती है गवर्नमेंट की, यानी कि जो जेईई, नीट है उसमें अलग है, इसमें भी नहीं होती है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जेईई, नीट में भी आप जनरल कैटेगरी के हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते, यानी स्कूल स्टूडेंट नहीं उठा सकते। और अगर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ही है। बट एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी एक नया कैटेगरी आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसका कुछ % रिजर्वेशन इसमें भी अब हो चुका है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो ये सारे एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर सकते हैं इस कोचिंग में पढ़ने के। तो मेरे अकॉर्डिंग स्कूल के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, जिन्हें स्कीम के बारे में नहीं पता, वो जानना ज़रूरी था। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम होती है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये गवर्नमेंट की है तो इसमें आप भरोसा भी कर सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो कोचिंग की फ़ीस होती है उसमें से सारे पैसे, मैक्सिमम पैसे जो है वो गवर्नमेंट ही देती है। कुछ अमाउंट ऑफ फीस, सपोज करिए अगर फीस आपकी 70,000 है तो इसका सिर्फ 20% फीस आपको देना होता है उस कोचिंग को, बाकी सारे पैसे आपके पैसे गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सीजी गवर्नमेंट। तो इसमें ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए इस कोचिंग के बारे में, इस स्कीम के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बाकी जेईई, नीट और लॉ में पढ़ने के लिए स्कूल बच्चों को कोई भी फीस नहीं लगती है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगती है फ़ीस, और इसे पढ़ने के लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जो सीजी गवर्नमेंट की वो जो स्कीम है
उसे भी आप ज़रूर देखिए। मैं कमेंट, जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें उस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।